मोटोरोला एज 60 फ्यूजन। हाल ही में दोस्तों जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा हाइप मची हुई थी कि ये फ़ोन ऐसा है, वैसा है, अच्छा है, बुरा है, क्या नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मेरा वीडियो देखो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कितना अच्छा है और कितना बुरा है। वैसे अगर आपको इसका कंपैरिजन देखना है तो हमने ऑलरेडी किया है नथिंग फोन 3a के साथ में, यहाँ पर कार्ड मिलेगा, आप जरूर से जाकर देखना। लेकिन आज इसका फुल डिटेल रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि ये फ़ोन एग्जैक्टली कितना अच्छा है और प्राइस के हिसाब से क्या ये जस्टिस करता है या नहीं करता है। आगे बढ़ो उससे पहले क्या करना है, भाई सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं करना है। अगर आपने नहीं किया तो लाइक शेयर करिए और कमेंट में अपनी राय इस फोन के बारे में जरूर देना। अब देखिए डिस्प्ले दोस्तों काफ़ी अच्छा आपको मिलता है, प्रीमियम डिस्प्ले, क्वाड कर्व डिस्प्ले है और 6.67 इंच की आपको साइज़ मिलती है जो कि ठीक है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं दिया है, एकदम ज़्यादा छोटी भी नहीं दिया है और 1.5 के रेजोल्यूशन है और POLED डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट। तो स्मूथनेस देखिए जनरली स्टॉक एंड्रॉइड के अंदर बहुत अच्छी होती है, तो यहाँ पर भी हमने जितना भी स्वाइप्स वगैरह करके देखा है स्मूथनेस आपको बहुत अच्छी मिलेगी और कर्वनेस भी यहाँ पर अच्छी है। लेफ्ट और राइट से थोड़ा ज़्यादा है, ऊपर नीचे से थोड़ा सा कम है, पर वो प्रीमियम टच आपको रहेगा अगर आप ऑल कर्व्ड या क्वाड कर्व डिस्प्ले यूज़ करेंगे, आपको पता चलेगा। बट हाँ, फ्लैट डिस्प्ले ज़्यादा अच्छी होती है, आजकल लोग वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन इसके बेजल्स बहुत अच्छे हैं, प्राइस के हिसाब से काफ़ी कम बेजल से, पंचोल भी आपको छोटा है, बट स्क्रीन गार्ड यहाँ पर लगाकर नहीं दिया है और डिस्प्ले के ऊपर आपको गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, आपको ये 10 बिट डिस्प्ले मिलती है। वैसे मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस इसमें बहुत अच्छा था, पर थोड़ा सा इशू रहता है अगर आप कर्व्ड स्क्रीन में ऐसे करके देखते हैं ना, एक्सीडेंटल टचेस का इशू रहता है और इसमें भी हमने नोटिस किया था। तो ये एक चीज़ है और कभी कभी कॉर्नर की जो चीज़ें होती है ना, अगर आप टैप करते ना ऐसे तो वो नहीं होता है। तो ये कर्व्ड स्क्रीन का एक फ्लॉ रहता है जो मैंने अक्सर बहुत सारे फोन्स में देखा, इसीलिए फ्लैट स्क्रीन में भी प्रेफर करता हूँ। बाकी इसमें आपको जो हाई ब्राइटनेस मोड है वो 1400 निट्स की है और जो पीक ब्राइटनेस है वो 4500 निट्स की है। आउटडोर विजिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, डायरेक्ट सनलाइट में ये डिस्प्ले बहुत अच्छे से काम करता है। इनफैक्ट इंडोर के अंदर भी इसके जो विवी एंगल्स है वो बहुत अच्छे थे, कोई इशूज़ नहीं है। डिस्प्ले काफ़ी प्रीमियम इस्तेमाल किया है। यूट्यूब पर आपको HDR कॉन्टेंट देखना है, आप देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स के ऊपर यहाँ पर HD स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट दिया गया है और प्राइम वीडियो पे फुल HD का आपको सपोर्ट मिलता है। यानी कि मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस जितना भी आपको करना है इस फोन में, और जनरली जब आप इन हैंड फील भी इसको यूज करते हैं तो एक प्रीमियम टच यहाँ पर आपको प्राइस के हिसाब से जरूर मिलेगा। सॉफ्टवेयर के लिए हेलो UI है, एंड्रॉइड 15 पर बेस्ड है और यहाँ पर 3 साल के ईयरली अपडेट्स, 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस। तो अच्छा है कि 3 साल के अपडेट्स ब्रांड ने दिया है और काफ़ी कंप्लेंट्स रहते हैं, अक्सर लोग मुझे भी बोलते हैं। इनफैक्ट मोटोरोला की कोई भी वीडियो क्यों ना डाल दो, उसके नीचे भी कमेंट्स आते हैं कि मोटोरोला का फ़ोन यूज़ कर रहा हो तो इसमें ये हो गया, उसमें वो हो गया, अपडेट नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। ये फीडबैक बार बार कंटिन्यूसली मैं आपके कमेंट्स रीड करता हूँ और ब्रांड तक पहुँचाता हूँ कि प्लीज़ आप अपडेट के मामले में बिल्कुल भी पीछे मत हटिए, प्रॉपर अपडेट दीजिए और सर्विस और क्वालिटी पर बराबर से ध्यान दीजिएगा। ये हर बार सिर्फ मोटोरोला नहीं, सारी ब्रांड्स को देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पर क्या चाहते हैं और आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं, वो हम पूरा कोशिश करते हैं। और हमने सिक्योरिटी अपडेट जब चेक किया था तो वो सिर्फ मार्च का ही दिखा रहा था, मतलब एट द टाइम ऑफ शूट, हम अभी ये जो शूट कर रहे हैं वो मई के महीने में कर रहे हैं, तब तक उन्होंने कोई भी अपडेट अभी तक पुश नहीं किया है। मतलब अप्रैल भी चला गया, अभी तक पहले अप्रैल आएगा, उसके बाद मई का आपको सिक्योरिटी पैच मिलेगा। तो अप्रैल का कोई सिक्योरिटी पैच अपडेट यहाँ पर नहीं है, तो ये थोड़ा सा स्लो है। अगर इसको थोड़ा सा वो लोग फास्ट कर दे तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी इसमें आपको कुछ ब्लोटवेयर्स की बात करें तो फेसबुक, लिंक्डइन वगैरह है, आप उसको निकाल सकते हैं, कोई एड्स नहीं, अननेसेसरी लॉक स्क्रीन पर ग्लांस वगैरह ये सब आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ गूगल डायलर दिया है, तो अगर आपको कॉल वगैरह करना है तो वो आप कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के साथ, हाँ, लेकिन पी रहेगा, गूगल डायलर में ये इश्यू रहता है। और साथ ही साथ आपको मल्टीपल AI फीचर्स मिलते हैं, अगर आपको उनका भी इस्तेमाल करना है आप कर सकते हैं। अब जनरली यहाँ पर जितना भी हमने इस फोन को इस्तेमाल किया है इसमें हमने कोई ऐसा मेजर बग सॉफ्टवेयर में नहीं देखा है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी की बात करेंगे, 5500 mAh की आपको बैटरी है और 68 वॉट का अडेप्टर बॉक्स में दिया है, तो ये चीज़ अच्छी है, मोटोरोला दे रहा है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि देता रहे। एनवायरनमेंट के नाम पे चार्जर ना निकाले तो ये चीज़ बहुत अच्छी होगी। बाकी हमने इसमें एक पूरा चार्जिंग टेस्ट किया था, तो लगभग ये अराउंड 1 आवर 30 से 40 मिनट्स में चार्ज होता है। ये तो हमारा स्ट्रेच था, लेकिन जनरल टेस्ट की बात करें, अगर आप स्लीप मोड में चार्ज करते हैं 40 से 45 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाएगा। बाकी अगर ड्रेन टेस्ट की बात करें तो हमने इसमें पहले 4K वीडियो किया फुल ब्राइटनेस पर, यूट्यूब पर वीडियोस लगाकर छोड़ दिया था और ये लगभग 11 घंटे में 46% ड्रॉप हुआ, विच इज़ गुड, नॉट बैड। फिर हमने एक मिक्स्ड हैवी यूसेज किया, इसमें गेम्स खेले, वीडियोस देखे, बहुत सारे टास्क किए और ये अराउंड 8.5 घंटे का टेस्ट था, मतलब सुबह के 11:15 से शाम के 7:30 बजे तक, और ये अराउंड 85% ड्रॉप हुआ। इसमें हम लोग स्लीप में बिल्कुल नहीं डालते, एकदम हैवी टास्क करते हैं, यानी कि 15% बैटरी रिमेनिंग थी। अगर आप इस फ़ोन का इस्तेमाल करते, मिक्स्ड टू हैवी करते हैं तो एक दिन पूरा बैकअप आपको आराम से देगा।
कैमरे की बात करेंगे, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर सोनी LYT700C OIS के साथ। ये सेंसर अक्सर मोटरोला के फोन्स पे हमने देखा है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, इस पर वो काम करते हैं, इसीलिए ये सेंसर बार बार अपने फोन्स में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि यही सेम सेंसर उन्होंने मोटरोला एज 60 प्रो में भी दिया है। 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, उसी में आपको मैक्रो मिलता है और रियर में आप यहाँ पर 4K वीडियो 30 FPS पे शूट कर सकते हैं। 32 मेगापिक्सल की सेल्फी और यहाँ पर भी 4K वीडियो 30 FPS पे आप शूट कर सकते हैं। फोटो के अंदर आपको मैक्स 10 टाइम्स जूम मिलता है, वीडियो में आपको मैक्स 6 टाइम्स जूम मिलता है और पोर्ट्रेट में आपको 3 टाइम्स जूम मिलता है। 24mm, 35mm और 50mm। अच्छा है कि 2 नहीं दिया है, 3 दिया है, 4 होता तो और ज़्यादा अच्छा होता, बट स्टिल ये चीज़ यहाँ पर लगी हुई है। डे में काफ़ी अच्छे फोटोज आते हैं, जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया इस फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोटो क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पर डायनामिक रेंज अच्छा है, यहाँ पर ह्यूमन जो एज डिटेक्शन होता है वो भी बढ़िया है, कलर्स भी अच्छे हैं और कोशिश ये पूरी करता है कि नेचुरल टोन देने की, ये ज़्यादा बूस्ट नहीं करता है, ये हमने नोटिस किया था। स्किन टोन भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन करता है। सेल्फी भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा है, इनफैक्ट सेल्फी में बैकग्राउंड में डायनामिक रेंज भी देखेंगे, समवॉट फील आता है कि वो थोड़ा बहुत AI से काम करता है, बट कहीं ना कहीं अच्छा लगता है देखने में, इस पर कोई कंप्लेंट्स नहीं है। शार्पनेस भी सेल्फी में फेस पे अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी निकल कर आई है। और अगर वीडियो देखते हैं रियर और सेल्फी दोनों डे में तो स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी है, मतलब OIS को रियर में पूरा काम में लिया गया है। इनफैक्ट सेल्फी में भी बहुत अच्छे से आपको स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाती है। और अगर नाइट की बात करें तो नाइट में फोटोज अच्छे हैं, थोड़ा कॉन्ट्रास्टी रहते हैं, मतलब एकदम ज़्यादा ब्राइट नहीं करता है पिक्चर क्वालिटी को, लेकिन बस कोशिश करता है कि शार्पनेस को वो मेंटेन करे। तो जितने भी फोटोज हमने नाइट में लिया था क्वालिटी अच्छी है। फ्लैर्स भी कोशिश किया है कंट्रोल करने की, कुछ कुछ जगहों पर अच्छे से आता है, कुछ कुछ जगहों पर थोड़ा बिगड़ जाता है मामला, लेकिन फ्लैर्स भी आपको अच्छे देखने को मिलते हैं और ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स भी अच्छे निकल कर आए। थोड़ा बहुत यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट ही रहता है, थोड़ा वार्म साइड पर रहता है ह्यूमन पोर्ट्रेट नाइट में, लेकिन यहाँ पर उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वीडियो भी देखेंगे नाइट के तो बहुत अच्छे निकल कर आए हैं। रियर सेल्फी आपको दोनों दिखा रहा हूँ, थोड़ा ब्राइट हो जाता है वीडियो कभी कभी कुछ कुछ सिनेरियोस में, लेकिन थोड़ा सा फ्लिकरिंग रहता है और थोड़ा सा लाइट ऊपर नीचे हो जाती है। कभी अगर आप टर्न करते हैं तो थोड़ा सा लाइट कम ज़्यादा होती है, ये थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा सेंसर में मुझे लगता है कि उसमें और काम करने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल रियर सेल्फी वीडियो दोनों भी अगर आप देखेंगे और अगर आप अच्छी लाइटिंग कंडीशन में जाते हैं तो आप अच्छे फोटोज इस फोन से निकाल सकते हैं। प्राइस के हिसाब से मैं एक चीज़ ज़रूर कंक्लूड करूँगा कि जितने भी फोटोज हमने निकाले हैं, वीडियोस निकाले हैं डे और नाइट में, अच्छे हैं। फिर भी मैंने गूगल ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के लिए इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 और ये 4nm पर आपको मिलती है, नई चिपसेट है, लेकिन यहाँ पर डायमेंसिटी 7300 जैसी ही, सिर्फ 5% आपको CPU में बूस्ट मिलता है, यानी कि 7300 2.5 गीगाहर्ट्ज, तो ये 2.6 गीगाहर्ट्ज पर है, बस यही एक फ़र्क है, बाकी सब कुछ आपको सेम मिलता है। हमने जब एंटूटू किया था तो वो अराउंड 6,80,000 के आसपास आया था, तो ये क्लोज टू डायमेंसिटी 7300 जैसे ही स्कोर्स थे, यहाँ पर हमने कोई चेंजेस नहीं देखा। और स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 से कंपेयर करें तो ये उससे लाइटर वर्जन है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 अराउंड 7,80,000 और 8 लाख तक के स्कोर्स आ जाते हैं, तो ये उसके थोड़ा लाइट वर्जन है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। बाकी एंटूटू में हमने जब हीट किया तो अराउंड 40 डिग्री के आसपास हीट हुआ था, तो मुझे अच्छा लगा कि ज़्यादा ओवरहीट नहीं होता है। CPU थ्रॉटल्स 86% था, थ्रॉटलिंग के इश्यूज नहीं है। मोस्टली मैंने डायमेंसिटी के चिपसेट्स देखे जिनमें थ्रॉटलिंग के इश्यूज नहीं होते हैं, और यहाँ पर मैक्स 42 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था, तो ये भी बहुत अच्छा था। हमने यहाँ पर 3D मार्क का स्ट्रेस किया, इसमें स्टेबिलिटी चेक किया तो स्कोर सही था, लेकिन यहाँ पर इसमें भी 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट नहीं हुआ। इसका मतलब अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस भी क्यों ना इस चिपसेट पर डाल रहे हो, ये चिपसेट ज़्यादा गर्म नहीं होती। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे कभी भी किसी भी चिपसेट में ये लगती है कि जितना भी हम स्ट्रेस डालो और वो गर्म ना हो, वो चिपसेट को मेरी तरफ से चेक मार्क है। बाकी गीक बेंच के भी स्कोर्स अगर आप देखेंगे तो मल्टी कोर के यहाँ पर थोड़े अच्छे निकल कर आए हैं। और साथ ही साथ अगर गेमिंग की बात करें तो भाई देखिए ये फोन में उन्होंने गेमिंग को लेकर ज़्यादा फोकस नहीं किया है। जैसे कि BGMI में सिर्फ 60 FPS है, ना 90 है ना 120 है, तो मुझे ये ठीक नहीं लगा। और मैक्स 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट नहीं हुआ, हमने लॉन्ग टर्म तक खेला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर उनको हायर FPS का सपोर्ट देना चाहिए। जेंशिन इम्पैक्ट भी 60 FPS रहता है, इसमें भी 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट नहीं हुआ, और कॉल ऑफ ड्यूटी अराउंड 90 FPS तक चला जाता है, बट उन्होंने गेमिंग पे फोकस रखा ही नहीं है टारगेट इस फोन को कि आप लो और इसमें खूब सारे गेम्स खेलो। चिपसेट केपेबल तो है, लेकिन वैसा उन्होंने कुछ चीज़ नहीं किया जो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। और हाँ, LPDDR4X और UFS 2.2, तो ये मुझे बुरा लगा। एटलीस्ट UFS में 3.1 देना चाहिए था, क्योंकि जब Realme Oppo 20,000 के नीचे वाले फोन्स में, इनफैक्ट Vivo भी जब 15,000 के नीचे वाले फ़ोन में दे देता है,
वो अलग बात है कि Vivo V50 में 35,000 में LPDDR 4X और UFS 2.2 मिल रहा है, लेकिन स्टिल जब दूसरी ब्रांड्स कर रही तो इनको भी यहाँ पर ये करना चाहिए था। उसके जो स्कोर है UFS के वो ऑन पेपर्स इतने खास नहीं थे, 50,000 के आसपास थे, क्योंकि UFS 2.2 का स्कोर ही वैसे ही आएगा। बाकी ऐप ओपन क्लोज की बात करें, मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस बढ़िया है, रैम मैनेजमेंट भी अच्छा है। 10 मिनट के बाद भी हमने सारे ऐप्स ओपन करके देखा, मेमोरी में रहते हैं। तो अगर आप इस फोन का इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग टर्म तक भी, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये ऐप यूज़ कर रहा हूँ, 10-15-20 मिनट बाद भी अगर आपके आके चेक करेंगे तो वो मेमोरी में रहता है। तो रैम मैनेजमेंट इसका अच्छा है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको यहाँ पर 11 5G बैंड्स मिलते हैं, जो मेरे हिसाब से थोड़े कम है। अक्सर मोटोरोला के फोन्स में बहुत रहते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा कम है। आपको कैरियर एग्रीगेशन वगैरह ये सब कुछ देखने को मिलेगा। वाइड बैंड L1 है, ब्लूटूथ 5.4 है, वाईफाई 6 है, कैमरा 2 API, लेकिन NFC नहीं है। NFC होना चाहिए था, बट जनरली मुझे पता नहीं कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, बट एक एडिड फीचर है जो ब्रांड देती है तो ज़्यादा अच्छा होता। और जितने सेंसर्स है वो सारे सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमने जब इसके अंदर डाउनलोड्स करके देखा, एयरटेल जियो का सिम कार्ड लगाया, ऐसे NSA सारे बैंड सपोर्ट करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको कॉल क्वालिटी की अगर बात करें, कॉल पे भी हमने जितना भी बात किया कोई इश्यूज़ नहीं है। तो ओवरऑल जितना भी एक्सपीरियंस किया है नेटवर्क को लेकर, अभी तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। डिज़ाइन की भी बात कर ले भाई, देखिए ये आप देखेंगे इस तरीके से आपको वीगन लेदर में डिज़ाइन मिलती है, और पीछे से भी स्लाइट कर्व्ड है, आगे से भी कर्व्ड है, तो थोड़ा सा जो उसको फॉर्म फैक्टर एक ग्रिप है वो थोड़ा आपको बेटर मिलेगा। और ये काफ़ी लाइट वेट है, 180 ग्राम्स का है, और 8.2 mm की आपको थिकनेस मिलती है। और साथ ही साथ फ्रेम्स जो है वो पॉलीकार्बोनेट में आपको यहाँ पर मिलते हैं। उसी के अलावा डुअल माइक है, हाइब्रिड सिम है, यानी कि आपको माइक्रो SD कार्ड लगाने का मौका दिया गया है। डुअल स्पीकर से क्वालिटी अच्छी है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ऑब्वियसली ये ऑप्टिकल है, इस प्राइस पे अल्ट्रासोनिक कोई देता नहीं है। IP68 IP69 है, और मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड आपको ये फोन मिलता है। और USB पोर्ट जो दिया गया है वो USB 2 वाला है, यस। और हाँ, 3.5 mm जैक आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। अब जाते रहते बात करते हैं दोस्तों प्राइस की और मेरे ओपिनियन की। तो भाई देखिए ये 8256 से स्टार्ट होता है। तो पहली चीज़ तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने 128 नहीं बल्कि 256 से यहाँ पर स्टार्ट किया है, और ये आपको अराउंड 22,999 पर मिलता है। ऑफर पर ये कभी कभी 20-21 हज़ार तक भी आ जाएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर ये स्मार्टफोन आपको 20 हज़ार की रेंज में ऑफर पर मिलता है तो ये एक अच्छी डील है, मैं ऐसे कहूँगा, क्योंकि वो प्राइस इस फ़ोन के लिए बेस्ट है। अभी भी जो प्राइस है ये अच्छी है, कमियां तो है कुछ मैंने जो आपको बता दिया, लेकिन स्टिल चिपसेट थोड़ी बेटर यूज़ कर सकते थे। ये मेरा एक थोड़ा सा फीडबैक है जो ब्रांड को कंसिडर करना चाहिए। बट चिपसेट अच्छी है, थर्मल्स अच्छे हैं, गर्म नहीं होता है, थोड़ा बैलेंस्ड परफॉर्मेंस देता है, आपके सारे टास्क हो जाएंगे, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं। तो ये मैं ज़रूर यहाँ पर कहूँगा, हैवी गेमिंग के लिए नहीं है, ये आपको समझना है। तो ओवरऑल जो भी मुझे इस फ़ोन के बारे में लगा था, जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया था, वो सब कुछ आपको बता दिया। बाकी आपकी क्या राय है वो मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको और भी लॉन्ग टर्म वीडियो देखना है, 3 महीना 6 महीने के बाद अगर रिव्यू करना चाहते हैं आप, तो हम उसके लिए भी काम करेंगे और आपके लिए लेके आएंगे। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।